टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के तुरंत पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और महिलाओं को 1100 रुपया प्रति महीना दिया जाने लगा और चुनाव के दौरान कहा गया यह रुपया 2500 कर दी जाएगी। इसी तरह महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत की और 1500 रुपये प्रति महीने की दर से 5 महीने का 7500 रुपया चुनाव से तुरंत पहले खाते में डाल दिए गए। झारखंड के चुनाव में फिर से गठबंधन की सरकार बनी और महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार बनी। महिलाओं को दी जाने वाली राशि चुनाव को प्रभावित करती है, यह बात अब तक साफ हो चुकी है। चुनाव जीतने में इन योजनाओं को सबसे ऊपर रखा गया है, जिसने सबसे ज्यादा चुनाव को प्रभावित किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह की योजनाओं में सबसे आगे थी, लेकिन महिलाओं को किसी तरह की राशि नहीं दे रही थी। मुफ्त बिजली पानी से होते हुए अब केजरीवाल ने घोषणा की है कि महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और चुनाव जीतने के बाद इसे 2100 रुपया कर दिया जाएगा। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए। चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। केजरीवाल चुनाव परिणाम की स्थितियों को देखते हुए निश्चित ही एक अच्छा कदम उठाया है। इससे जीत की संभावना और बढ़ जाती है। पूरे देश में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं की है। साल 2023 से लेकर साल 2024 तक के सभी राज्यों के चुनावों में इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। इस दरमियान इसकी बाढ़ सी आ गई है, खास करके साल 2024 में। अब बिहार का चुनाव भी सामने आ रहा है, वहां भी इस तरह की योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। इस पर भी चर्चा उठ रही है। जिस राज्य में चुनाव हो और जो पार्टी सत्ता में हो, उसको छोड़कर सभी पार्टियां इस पर टूट पड़ती है और इसे वित्तीय बोझ बताने लग जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी। लेकिन क्या ये सच में वित्तीय बोझ है, ये सवाल है। फ्रीबीज के मुद्दे पर कई पार्टियों में टकराव हुआ है, बहस हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी आलोचना की है, जिसके बाद इस पर बहस छिड़ गई थी। बहस हुई भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहे थे, इस मुफ्त की कल्चर पर सवाल उठा रहे थे, बाद में उसने खुद मुफ्त की कल्चर को बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और अब वो सबसे आगे इस कल्चर को बढ़ाने में मदद कर रही है। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने इस तरह की योजनाओं की शुरुआत की। हरियाणा के चुनाव में भी भाजपा ने इस तरह की योजनाओं की अगुवाई की और महाराष्ट्र के चुनाव में खैर इन योजनाओं को लागू ही कर दिया गया। इसी तरह कांग्रेस भी इस तरह की योजनाओं को हर राज्यों में लागू करने की बात कही। जहां जहां चुनाव आए, योजनाएं देने की बात
सामने आई। महिलाओं को कांग्रेस भी पैसा देना चाहती है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस से क्या कहा जा रहा है, ये रेवड़ियां है, जरूरतमंदों को दिया जाएगा। इसी तरह भाजपा भी देना चाहती है, लेकिन कहती है सरकार कर्ज में है, वो कहां से देंगे। दिल्ली भाजपा ने इस योजना पर क्या कहा, देखिए वीडियो। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। और पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। जरा बताएं कि आज तक 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया हो? जवाब नहीं आपके पास। सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं आप। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1000 रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया, किसी के अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आपको दिख रहा है कि सामने आपकी हार आपके सामने मंडरा रही है, तो आपको अब लॉलीपॉप देना है। देश और दिल्ली की जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। बेटियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान मोदी की गारंटी पूरा करती है। हमने मध्य प्रदेश में सालों साल करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में तो चुनाव से पहले देना शुरू कर दिया था। सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाती है। चुनाव जीतने के बाद पार्टी साल 2 साल लगा देते हैं, जितना हो देरी करते रहते हैं कि योजनाओं को देर से लागू किया जाए। हरियाणा चुनाव हुए 3 महीना हो गया है, न 500 रुपया का सिलेंडर मिला और न ही महिलाओं को रुपया। इसी तरह सभी वादे हवा में चले गए। उत्तर प्रदेश के चुनावी वादे किसी भी नदी और नाले में नजर नहीं आ रही है। ये हाल इन राज्यों का ही नहीं है, इन सभी राज्यों का है जहां जहां चुनाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसने योजनाएं शुरू की, लेकिन कर्ज से परेशान है, पैसे नहीं हैं, अधिकारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये हाल सबका है जहां जहां हाल के दिनों में चुनाव हुआ है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह की योजनाओं का बौछार कर देती है, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है, कर्ज का जाल भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि टैक्सपेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल सकती है। फ्रीबीज पर आरबीआई ने बयान देते हुए कहा था कि मुफ्त की योजनाओं पर सरकार खर्च को बढ़ा रही है, जो सरकारों को कर्ज के जाल में फंसा सकती है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरबीआई ने कहा था कि सब्सिडी पर लगातार खर्चा बढ़ रहा है, प्रत्येक साल इसमें लगभग 2% की बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह कमाई कम खर्चा ज्यादा के गणित ने राज्यों को कर्जदार बनाना शुरू कर दिया है, जिससे धीरे धीरे पूरे देश ग्रसित हो रहा है और हो भी गया है। जिस प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ बयान दिया था, अब खुद इन योजनाओं को डंके की चोट पर आवाज लगा देते हैं और कह देते हैं हम देने जा रहे हैं। तो इसका उपाय अब अन्य संस्थाओं को भी ढूंढने की जरूरत है। अब तय करना है कि इनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ये जान रही है कि चुनाव जीतने के लिए इन योजनाओं को लाना जरूरी है, इसलिए चुनाव के तारीखों से तुरंत पहले आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। निश्चित तौर पर चुनाव में इसका फायदा भी होगा। दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। जागरण अखबार में छपा है, दिल्ली की सरकार ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। केंद्रीय मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अतीशी ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। महिलाओं को रुपया दिया जा सकता है, लेकिन चुनाव के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं, ये दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव के लिए पैसा नहीं है तो फिर इन योजनाओं को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उत्तर ये है कि चुनाव में इस तरह की योजनाओं को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि सभी पार्टियां इन योजनाओं को लागू करने की बात कह रही है। अगर वो इन योजनाओं को लागू करने से पीछे रह जाती है तो इसका चुनाव में लॉस होगा।
जब राज्यों की सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है तो केंद्र की सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करती है? सदन में चर्चा हो और इसके उपायों पर चर्चा की जाए। इस पर एक कमेटी गठित कर चुनाव में सब्सिडी और योजनाओं की सीमाओं पर एक रिपोर्ट बनाई जाए। हवा में जुमले उछालने से मुद्दों को शांत नहीं किया जा सकता है। अब जरूरत है इनकी सीमाओं को निर्धारित करने का, ताकि राज्य की सरकारें भविष्य की योजनाओं पर भी खर्च कर सके। मुफ्त की योजनाएं देने में कर्ज की जाल में ना फंसती चली जाए। लेकिन मोदी सरकार इस पर खुद रेवड़ियां देना शुरू कर दी है, तो ये सब कैसे होगा? अगर नहीं कर सकते तो बहस न करें, अगर कर सकते हैं तो काम करें और इनकी सीमाओं का निर्धारण करें। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सरकार पर बोझ बढ़ रही है तो भाजपा यह वादा नहीं कर रही है। वो सभी योजनाएं जो दिल्ली में वर्तमान में चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को ये सरकार भी जारी रखेगी, ऐसी घोषणा इन्होंने की है। साथ ही इसे भी लागू करेगी, ऐसी भी घोषणा की है। तो कोई इससे अछूता नहीं है। सिर्फ बहस छोड़ के बहस की जा सकती है कि बोझ बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम खुद देंगे क्योंकि हमें चुनाव जीतना है। जब तक चुनाव जीतने के लिए सरकारें पैसा बांटती रहेगी, तब तक इस देश में भविष्य की योजनाओं पर पैसा कम खर्च किया जाएगा। कमाई कम और खर्च के ज्यादा बढ़ने से राज्य की सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है, ये सबके सामने है। इसका असर भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है, ये भी सबके सामने है। हम सभी जानते हैं कि इन योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि चुनाव में फायदा हो, लेकिन क्या ये सरकार के लिए उचित है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भविष्य की योजनाओं पर भी खर्च करे, देश की जरूरत मुद्दों पर भी खर्च करे। भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती हैं? हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर सकती है, इंडस्ट्री लगा सकती है, कमाई के सोर्स को बढ़ा सकती है। तभी तो रोजगार आएगा। जब रोजगार आएगा तो लोग खुद पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं की जा रही है। अगर पैसा बांटने में लग जाएगा तो सरकार उन सोर्स को कहां से निकाल पाएगी जिसके तहत रोजगार और कमाई के अवसर बढ़ सकेंगे? क्या पैसे बांटने से लोग अमीर हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2000 रुपया देने से कोई अमीर नहीं हो सकता है। अमीर तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री की व्यवस्था होगी, रोजगार का व्यवस्था होगा, सबको काम मिलेगा और अच्छा परिवेश भी मिलेगा। देश की जरूरत की व्यवस्थाओं पर बात होनी चाहिए और इन मुद्दों पर भी चर्चा होना चाहिए, ताकि रोजगार के अवसर सृजन हो, ना कि चुनाव में जीतने के लिए इन योजनाओं का प्रसार बढ़े। तो अब जरूरत है एक कमेटी की जो इस पर बैठाई जाए और इस पर चर्चा हो कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए। और ये निर्धारण करना चाहिए कि एक लिमिट हो जिसके अंदर ही चुनाव प्रचार किया जा सके, योजनाएं दी जा सके, खास करके फ्री बीज के मुद्दे पर। तो नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद।